अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं संबड़ियाल सिटी पेज। जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत अपने सेगमेंट से अगर मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं आपके लिए मालूमाती वीडियो लेकर आएँ और ऐसी वीडियो जिसमें आपका फ़ायदा भी हो और हमारे इलाके की जो प्रमोशन है वो भी हो। तो आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जो किसी तारफ़ का मुहताज नहीं। वो मैं क्यों दावा कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ते थे या हमसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो भी इसका तालीमी मयार जानते हैं और यहाँ के स्टाफ की मोहब्बत अनथक कोशिश को जानते हैं। इसके अलावा मैं खुद जब इस दौर में था उस वक़्त की अगर आप बात करें और आज के मौजूदा दौर की भी, जो लोग इस इदारे के पढ़े लिखे हैं किसी तौर पे भी किसी दूसरे इदारे को प्रेफर नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो इदारा है वो तालीमी मयार में सबसे बेहतर है। तो मेरी मुराद, मेरा मतलब जो है, मेरा जो मकसद है इतनी सारी तमहीद का, वो ये है कि आज मैं मौजूद हूँ संबड़ियाल सिटी के सबसे मशहूर व मरूफ इदारे गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में। तो इसी सिलसिले में हम इसकी तारीख पर बात करेंगे, तालीमी मयार पर बात करेंगे और जो सहूलियात इस इदारे ने बच्चों के लिए मुहैया की हैं उस सिलसिले में हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या काम तरजीही बुनियादों पर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर, रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बताएं क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। तो ये स्कूल 1914 से कायम है और ये अपने नाम से ही बेहतर जाना जाता है कि इस्लाम के नाम से कायम है और इसमें बड़ी पहले भी नामवर शख्सियात पैदा की। ये स्कूल ने बहुत सी नामवर शख्सियात पैदा की हैं और बहुत अजीम तरीन इंसान इस स्कूल ने पैदा किए हैं। दुनिया के हर शोबा में डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, टीचर हों, प्रोफेसर हों, तमाम आला आला किस्म के इस स्कूल ने इंसान पैदा किए हैं। और अब देखते हैं हम इसके मतलब इसमें अब आला किस्म के आला क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं, जिनमें 4 से ज़्यादा एमफिल टीचर हमारे पास मौजूद हैं और बेहतरीन पढ़ाई में वो अपना आला मुकाम रखते हैं। यहाँ पर वसी ग्राउंड है और इसके अलावा दीगर तमाम ज़रूरियात आला दर्जे से मुसलसल मौजूद हैं। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ टीचर नवीद साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि मेरा ये सवाल है, जैसे हम पढ़ के गए हैं कि क्यों लोग संबड़ियाल के अहले इलाका के गाँव जो आसपास हैं वहाँ के लोग क्यों तरजीह दें, क्यों हम उनको कहें जी इस्लामिया स्कूल में आए, क्या वजह है? तो ये हमें सर नवीद साहब बताएंगे कि क्यों आए, क्या वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर उनको तहसील संबड़ियाल के सबसे मशहूर व मरूफ स्कूल इस्लामिया हाई स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाना चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें पता है कि तालीम एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी डेवलपमेंट का होना, और ज़हनी और जिस्मानी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फैसिलिटी तक हर किस्म की जो जदीद सहूलत है वो स्कूल हाजा में मुयसर है। बेहतरीन स्पेशियस ग्राउंड है, ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास ऐसी बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है, और ना स्पेशियस ग्राउंड अवेलेबल है और ना ही इतना कैपेबल और वेल एजुकेटेड किस्म की फैसिलिटी मौजूद है किसी के पास। हाँ, तमाम उसातिज़ा हाईली क्वालिफाइड हैं और अटमोस्ट ऑनेस्ट हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है वो बेहतरीन अंदाज से चूँकि परफॉर्म भी कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये निकला कि वो जो रिजल्ट है वो बच्चे की ग्रूमिंग, उसकी फिजिकल से लेकर उसकी मेंटल ग्रूमिंग से लेकर हर किस्म का जो क्या उसे कहते हैं टीचिंग एक्टिविटी है वो यहाँ हो रही है। बच्चे की तरबियत के हवाले से प्राइवेट सेक्टर से खासा मुख्तलिफ हैं और ख़ास से बेहतर हैं, और एजुकेशन के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास इतनी कैपेबल और इतनी वेल एजुकेटेड किस्म की फैसिलिटी मौजूद हो। लिहाजा यही वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं और ये कुछ दूसरे जितने भी कुछ मतलब अदारा हाजा से वाबस्ता लोग हैं वो बच्चों को रेफ़र करेंगे इसी अदारे में दाखिल हों ताकि वो उनकी एजुकेशन में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या ना हो और बेहतरीन अंदाज से उनकी ग्रोथ मुमकिन हो सके। अच्छा, दूसरा सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर पब्लिक करती है ये, प्राइवेट लोगों जो इदारे होते हैं ना उन्होंने अपने लोग फैलाए होते हैं कि
नेगेटिव कन्वर्सेशन करने के लिए। ये फलां गवर्नमेंट में तो पढ़ाई नहीं होती, वहाँ लोग बैठे रहते हैं, टीचर जनाब सारा दिन फालतू गप्पे लगा के चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सच में ठीक है या ये सिर्फ कह लें कि ये इदारों को बदनाम करने की एक साजिश है? देखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि अगर आप समझते हैं कि एक बच्चे के एक प्राइवेट सेक्टर का कोई भी स्कूल है, उसके 10 मरले में स्कूल है और 10 मरले में अगर उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को स्टफ इन किया हुआ है और वो समझते, आप समझते हैं, वालदैन अगर समझते हैं कि एक 10 मरले के अंदर अंदर उसकी बेहतरीन ग्रूमिंग हो सकती है, उसकी तमाम फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। और इस हवाले से अगर कोई लोगों के ये ज़हन में ख्याल है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो इतनी वेल एजुकेटेड और ऑनेस्ट किस्म की फैकल्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रही या वो बैठ के चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल ही क्या उसे कहते हैं फेक किस्म की आइडियालॉजी है। जो शायद कभी होते होंगे प्राइमरी सेक्टर में ऐसा कभी दौर शायद आया है, या अब बहरहाल ये सूरत हाल बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। और बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन में स्कूल और खास तौर पर हाई स्कूलों में तो ये कॉन्सेप्ट ही मुमकिन नहीं है। और खास तौर पर हाई स्कूलों में भी वो जो सिटीज के स्कूल है उनमें हो सकता है कि जनूबी पंजाब के किसी फार फ्लंग एरियाज में, सिंध के किसी दूर दराज देहाती एरिया में जो क्या उसे कहते हैं मैनेजमेंट से बहुत दूर वाक़या हों या जो हेड ऑफिस से बहुत दूर वाक़या हों, उनकी इतनी बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्वेशन ना होती हो, एन मुमकिन है किसी जगह पे, लेकिन वो एक किसी खास एक्सपीरियंस को सारे अदारों पे जनरलाइज करना जो है वो मुनासिब नहीं। दूसरा सर, एक कह लें कि जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये जो ही बच्चों के दाखिले का सेशन शुरू होता है ना, तो एक नई कोई ना कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है। जैसे मैंने ये नोट किया है इन दिनों कि जी बुक्स नहीं मिलेंगी। एक आम जो हमारा पढ़ा लिखा तबका तो ये समझता है ये चीज़ें, लेकिन जो गरीब माँ बाप है ना, वो बेचारे खुद तो आए नहीं, तो इन अफवाहों से उनको डराते हैं कि बच्चों को अब जी बाजार से लेना पड़ेंगी किताबें, यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगा, और उधर जनाब टीचर जो वो तो होते ही नहीं है। तो ये क्या ये गलत किस्म की बातें फैली हैं? बुक्स वाकई नहीं इस दफ़ा मिल रही या यूनिफॉर्म जो है वाकई बच्चों को इस दफ़ा नहीं मिलेगा? और साथ साथ आप ये भी बताएं कि फीस के बारे में भी एक चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है जी अब तो प्राइवेट स्कूल हो गए हैं गवर्नमेंट के और उनकी फीसें भी प्राइवेट है। जब आपने प्राइवेट की फीसें देनी है तो फिर आप हमारे पास आए, जरा इस बारे में बताएं कि ये सारी क्या चीजें चल रही हैं में। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी बच्चे आते हैं वो मुआशरे का सबसे कमज़ोर मुआशी लिहाज से तबका, और वो चूँकि अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पास जो भी बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों में, इस स्कूल के बशमूल इस स्कूल के तमाम स्कूलों में जो पूरे निसाब की किताबें हैं वो फ्री में मिलती हैं। हाँ, एक दो दफ़ा शायद ऐसा हुआ कि किताबों की आमद में ताख़ीर हो गई, लेकिन ताख़ीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मिली नहीं और ना मिलेंगे। इस दफ़ा भी टाइम बिफोर टाइम ही आ गई बुक्स, बच्चों को किताबें इन टाइम मिला करेंगी, और जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनके लिए यूनिफॉर्म वगैरह भी फ्री है। वो हम खुद से अपनी मदद आपके तहत या बड़े सारे साहब क्या उसे कहते हैं साहब नसाब लोग भी क्या हेल्प आउट करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनके लिए हम वो यूनिफॉर्म वगैरह भी और जूते वगैरह भी अफोर्ड कर देते हैं, इधर से ही प्रोड्यूस कर देते हैं। तीसरी बात ये कि फी का कोई वही 20 रुपए फीस जो पहले चल रही थी वो आज भी है। वो प्राइवेटाइजेशन वाला अभी वो क्या उसे कहते हैं एक रूमर चली थी, वो प्राइवेटाइजेशन अभी हुई नहीं है, ना कभी होने के पॉसिबल भी नहीं है। और अगर वो प्राइवेटाइज कल को हो भी जाते हैं तो इन बच्चों को गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, ना कि ये वालिदैन इसके फीस देंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका भी, प्रिंसिपल साहब का भी, कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं इन उस्ताद कराम के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुआशरे का मुफीद कारकुन बन सके और वो एक अच्छी और बेहतर ना सिर्फ इखलाकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके, तो फिर आपको किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन जो है वो इस्लामिया हाई स्कूल समड़ियाल है। देखते रहिए समड़ियाल सिटी पेज।